हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 2। और इस बार हम बहुत जल्दी चलेंगे, मुझे बहुत जल्दी से काम खत्म कराना है। ये हम लोग करने वाले हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग। सबसे पहले ये बात समझो कि मैंने तुम्हें ये चीज समझाई है ना कि तुम जब प्रोग्राम को बहुत लंबा चौड़ा लिखते हो तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, और यही स्ट्रिंग हैंडलिंग के स्ट्रिंग फंक्शन तुम्हें बहुत छोटे में करके दे देंगे। ये वही बात हो गई कि तुम अपने घर में चाय बना रहे हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर तुम जाके एक चाय की टपरी पे जा सकते हो, तुम एक चाय के स्टॉल में जा सकते हो और बस वेट करो, मिल जाएगी। बट you need to remember कि चाय की टपरी कहाँ है. We need to remember what this function does. These and all other function that we'll be discussing in this video. हमें इन सब का फंक्शन क्या करता है ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबस्ट्रिंग से। सबस्ट्रिंग देखो, उसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। सबस्ट्रिंग तुम्हें नाम से क्या पता चल रहा है। सब का मतलब पार्ट, स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग, यानी पूरे स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट। ये चीज समझ में आई। चलो अब हम लोग इसका रिटर्न टाइप देख लेते हैं। सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का छोटा पार्ट क्या होगा, स्ट्रिंग ही तो होगा। तो रिटर्न टाइप हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। इट विल बी द रिटर्न टाइप। अभी तुम इसका सिंटेक्स ले लो, एस डॉट सब स्ट्रिंग इंट, इंटीजर, कोई भी। तो इधर s जो है ये वो वाला सबस्ट्रिंग है जो यूजर ने डाला है, ये जो पेरेंट सबस्ट्रिंग है जो कि पहले से ही प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पर बता रहे कि कहाँ से तुम्हें सबस्ट्रिंग उठाना है, ठीक है। यहाँ से एंड तक तुम्हें कहाँ तक सबस्ट्रिंग लेना है, मैं समझाती हूँ। सपोज दिस अ प्रोग्राम, लाइक सपोज दिस अ वर्ड कंप्यूटर। मैंने बोला कि यार ये तो बहुत बड़ा है, मुझे तो बस प्यूटर चाहिए। तो तुम क्या करोगे, देखो हर स्ट्रिंग का ना एक इंडेक्स, मतलब हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर की ना एक इंडेक्स वैल्यू होती है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर ये याद रखना, ये स्टार्ट होता है 0 से, कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता, नेवर। दैट इज वाई इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग। इसकी लेंथ है 8, बट इसमें जो लेंथ है 8, जिसका लास्ट लेटर जो है उसका इंडेक्स नंबर या हाईएस्ट इंडेक्स नंबर है 7, मैक्सिमम इंडेक्स नंबर। ये चीज समझ में आई, 7 से ऊपर कोई इंडेक्स नंबर नहीं हो सकता। अभी सबस्ट्रिंग से क्या होगा, हम प्यूटर निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकालेंगे, एक प्रोग्राम देख लें इसका। चलो अभी देख लेते हैं। हमें सपोज प्यूटर ही निकालना है कंप्यूटर से, तो हम लोग एक स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग सपोज हमने ले लिया है s इज इक्वल्स टू कंप्यूटर। कंप्यूटर मैं इजी ले रही हूँ ताकि जल्दी खत्म हो जाए, वैसे कि यार ब्रैकेट क्यों लगा दी मैंने गलती से बाहर। हाँ, तो अब हम लोग एक नया वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर सब स्ट्रिंग आएगी। तो सब स्ट्रिंग को हम लोग मान लेते हैं r। तो r इज इक्वल्स टू s डॉट सब स्ट्रिंग। ये मैंने बताया था ना कि ऐसा होता है, it's like the format. तो s dot substring in the bracket, what will be there in bracket, किस पोजीशन से उठा के डालना है। p की कौन सी पोजीशन थी, 3, तो 3। आंसर क्या आएगा हमारे पास, आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा प्यूटर। अगर मैं 3 की जगह 4 डालू तो क्या आएगा, यूटर। मैं 3 की जगह 2 डालू तो क्या आएगा, एम्प्यूटर, ठीक है। तो मतलब उस नंबर को इंक्लूड करके एंड तक आता है। ये चीज समझ में। अरे यार लेकिन इसका फायदा क्या है, इतना बेकार सा तो फंक्शन है, इसका कोई फायदा होगा नहीं, इसे हमें जान के करना है। अरे पता है, मैंने तुम्हें बोला था कि बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स को बहुत इजीली कर सकता है ये। कैसे कर सकता है ये बहुत इजीली, मैं समझाती हूँ ना। ये प्रोग्राम है, सपोज तुम्हें एक पिरामिड बनाना है। एक पिरामिड बनाते हैं, चलो। ये फिर छोटा वर्ड ले लेते हैं क्योंकि कंप्यूटर बहुत लंबा हो गया। सपोज ले लेते हैं हम डॉग्स, कुत्ते गाय नहीं, वर्ड। उसमें तुम्हें ये पिरामिड बनाना है, ठीक है। बड़े बड़े वर्ड्स का भी बन सकता है, बट बड़े बड़े वर्ड्स के लिए मेरे पास टाइम और जगह दोनों ही नहीं है। तो डॉग्स का हमें ये पिरामिड बनाना है, ऐसे करके।
तो क्या बन सकता है? अरे इसके लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग लूप्स आए है। नहीं, सब स्ट्रिंग से हो सकता है ये। यस जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये हो सकता है सब स्ट्रिंग से। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अभी देखो कैसे होगा ये, समझ लो तो। ठीक है, ये सपोज मैंने डाला क्लास क्वेश्चन, जरूरी है देखो क्लास बनाना, क्लास बना देते हैं। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। और हमें कोई स्ट्रिंग सपोज यूजर से चाहिए, या फिर रहने देते हैं, यूजर से ना करके खुद ही बना लेते हैं, इस खुद ही बना लेते हैं। डाल देते हैं स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू डॉग्स। ठीक है यार, मैंने फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। हाँ, डॉग्स। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पिरामिड बनाना है। पिरामिड के लिए देखो, इजंट इट लुकिंग लाइक स्टेयर्स, उल्टी स्टेयर्स, उल्टी लटकी स्टेयर्स, है ना, लग रहा है ना। हमें इसका ना ऊपर वाला भाग का, ऊपर वाले पार्ट का कितना लेंथ है ये पता होना चाहिए। लाइक इवन इफ यू आर एन आर्किटेक्ट, तुमने किसी आर्किटेक्ट को देखा होगा, वो स्टेयर्स के लिए मतलब नाप के देखता है ना, कि नापना पड़ेगा हर चीज को, उनके पास कोई इंची टेप सा होता है। तो तुम्हें भी ऊपर का पता होना चाहिए एज एन कंप्यूटर आर्किटेक्ट। ठीक है, हमें ऊपर की लेंथ पता होनी चाहिए। अब लेंथ कैसे पता लगाएंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एरे में, स्ट्रिंग में, सब में यूज होता है। तुम्हें मैं बता दूं कि जो इंट l इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ, इसमें s पेरेंट स्ट्रिंग है, जैसे कि डॉग्स हो गया पेरेंट स्ट्रिंग, मैं पेरेंट स्ट्रिंग बुला रही हूँ क्योंकि ये मेन स्ट्रिंग है। ठीक है, उसमें s हो गया पेरेंट स्ट्रिंग, और ये बस उसकी लेंथ बता देगा। एक नया वेरिएबल को डिक्लेयर करो, उस वेरिएबल में s डॉट लेंथ से, मतलब उसका स्ट्रिंग का नाम डॉट लेंथ से, बस डॉट लेंथ से तुम पता कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग, बट ये मैंने आगे चल के भी बता रखा है, तो कोई नहीं, हम लोग ये करते हैं। हमें सबसे पहले तो देखो इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, तो हमें पता चल गई इसकी लेंथ। क्या हो गई इसकी लेंथ, इंट l इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ। लेंथ है 1 2 3 4, 4 शब्द हैं, 4 है। ठीक है, अभी देखो हमें चाहिए इसके लिए, ये बनाने के लिए तुम्हें नहीं लगता इसके लिए लूप लगेगी? एक बार हमने बोला कि एक बार करो पूरा करो, दूसरी बार डॉग्स का डी मिस करना, उसके बाद ओ मिस करना, उसके बाद जी मिस कर देना, उसके बाद एस मिस कर देना, सब कुछ मिस कर देना। तो वी नीड अ लूप फॉर इट। हाँ, बहुत बड़ा लूप नहीं होगा, छोटा सा लूप होगा। वो लूप होगा फॉर int I is equals to 1, I is less than L, less than equal to L, because sorry, क्योंकि L का लास्ट वर्ड, देखो हमने ये L का लास्ट वर्ड क्यों लिया, क्योंकि लेंथ जो है लास्ट वाली 4 है, हमने इसलिए लिया। अब ये तुम्हें आगे चल के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। और I प्लस प्लस, अभी मैंने तुम्हें बताया इसमें इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम एक एक का इंडेक्स नंबर ले सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि इंडेक्स नंबर की ही हम लोग लूप बना रहे हैं और आई है इंडेक्स नंबर इसका, तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया है स्ट्रिंग ch, हमने एक वेरिएबल डाल दिया, स्ट्रिंग का s हमेशा कैपिटल होता है, ये चीज याद रखना, इज इक्वल्स टू s डॉट सब स्ट्रिंग, अभी तुमने देखा कि एक बार हम लोग 1 को ले रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, एक बार हम लोग नहीं, एक बार एक्चुअली हम लोग 0 से लेके कर रहे हैं ना, 0 से लेके 0 को इंक्लूड करके, तो हमारे पास आई होना चाहिए 0 और इट शुड बी लेस देन l। आई एम सॉरी फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, यहाँ पे 0 ही आएगा क्योंकि 0 से हमें लेंथ पता चल जाएगी, और हमें लेंथ को 4 से कम ही रखना है क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 से कम है। तो मतलब इन शॉर्ट आई इज रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर, तो हमें इंडेक्स नंबर को भी उन्हीं के हिसाब से रखना पड़ेगा। हमने
आई इज लेस देन इक्वल टू एल क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर इक्वल टू भी आ जाता तो 4 भी आ जाता था, पर 4 का तो इंडेक्स नंबर है ही नहीं हमारे पास। इस वजह से याद रखना, फॉर का जो इंट आई वाला लूप है सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है। लेंथ सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ से रिलेटेड है, लेंथ यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि 4 है। ठीक है, तो हमने इस वजह से 0 लिया, इस वजह से हमने लेस देन एल लिया। अब हमें ये वाला पैटर्न बनाने के लिए हम आई लिख दें, तो पहले आई 0 होगा तो 0 से लेके एंड तक चलेगा, दूसरी बार आई 2 हो जाएगा, उसके बाद 0 से एस तक, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद लाइक 4 हो जाएगा, और इस तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 होने के बाद लूप में खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज और एंड तक चलेगा नहीं, है ना। हमने बस अभी नेक्स्ट लाइन लानी है, तो SOPLN खाली रख देंगे और बंद कर दिया। देखो हमने इतना छोटा सा प्रोग्राम बनाया, और अगर तुमने पता पिरामिड वाले प्रोग्राम कर रहे होते ना, तो तुम्हें आइडिया लग जाता कि बहुत मेहनत करते हैं इसमें, बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। चलो अभी मैं बोलूं कि यार ये तो सब स्ट्रिंग तुमने तब किया जब तुम्हें बीच से एंड तक ले जाना हो। ये पूरा सपोज स्ट्रिंग है, तुम्हें बीच से एंड तक ले जाना हो। सपोज मैं बोलूं कहीं बीच से ही कहीं दूसरे बीच में छोड़ दो, एंड तक ना लेके जाओ, तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे ना। देखो उसका भी एक तरीका है। ये सब स्ट्रिंग को तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसका एक दूसरा भी तरीका है, वो है s डॉट सब स्ट्रिंग। एस वही जो कि पेरेंट सब मतलब पेरेंट स्ट्रिंग है। ब्रैकेट में अगर तुमने एक नंबर डाला है, तो मान लो लाइक अगर सिर्फ एक ही इंट नंबर डाला है, तो मतलब कि वहां से लेके एंड तक हो। लेकिन अगर तुमने कॉमा लगा के एक और नंबर डाल दिया, तो मतलब उस इंडेक्स नंबर से उस इंडेक्स नंबर तक होगा। ये चीज क्लियर हुई? हाँ, तो अब हम लोग कंप्यूटर का ही कर लेते हैं। सपोज दिस इज द वर्ड कंप्यूटर, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स नंबर्स हमने डाल दिए। तो अगर मैंने डालूं एस, ये हमने स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू कंप्यूटर कर रखा है, तो एस डॉट सब स्ट्रिंग सपोज 2,5 करा मैंने, तो क्या आएगा? तो देखो ये चीज बहुत बहुत अच्छे से याद रखना, 2 तो इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा, बट 5 इंक्लूड नहीं होगा। ये आएगा MPU। ये चीज याद रखना कि दिस इज इंक्लूसिव, सॉरी INS लिख दिया मैंने, इंक्लूसिव, एंड दिस 5 इज एक्सक्लूसिव। ये नहीं आएगा। इतना समझ में आया क्लियरली? आई होप आ गया होगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या एक और पिरामिड बनाए, या फिर टाइम वेस्ट हो रहा है? पिरामिड से कुछ खास हो नहीं रहा पिरामिड में। देखो यार पिरामिड बना लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कौन सा पिरामिड बनाया था, ये तुम्हें याद है ना? जस्ट अभी अभी क्या बनाया था हमने? हाँ, उससे थोड़ा सा डिफरेंट पिरामिड बनाएंगे, सेम नहीं होगा बिल्कुल भी, और कॉन्सेप्ट भी दूसरा यूज होगा। हमने अभी अभी बनाया था डॉग्स में ऐसे OGS GS S। अब अगर मैं बोलूं मुझे तो ऐसा वाला चाहिए, ऐसा मान लो, चलो DODOG DOGS, मुझे लास्ट वाला का पूरा पता। तो क्या होगा, तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। कोई खास परेशानी नहीं होगी, तुम बस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डालो अभी के लिए। उसके बाद फिर तुम स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू डॉग्स डाल दो। यार फिर से लगा दिया मैंने। उसके बाद फिर तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेयर्स का बेस हमारी लेंथ पे बन रहा है। तो इंट l इज इक्वल्स टू s डॉट लेंथ। उसके बाद हमें लूप चला देना है फॉर, अभी हमें इंडेक्स नंबर के लिए चाहिए 0 1 2 3, सॉरी 3। इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर हमें क्या करना है कि ये चीज याद रखो, I is less than L, I प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया CH, स्ट्रिंग CH,
S capital of string, string ch is equals to s dot substring. अभी तुम सोचो कि क्या कर रहे हैं, पहले हमें ये मतलब पहले हमने ये बनाया है, पहले हमें बस इतना चाहिए, फिर हमें इतना सारा चाहिए, फिर हमें इतना सारा चाहिए, फिर हमें इतना सारा चाहिए। पहले हमें बस 0 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो 0 से स्टार्ट करके i तक, और SOPLN CH क्योंकि प्रिंट भी करना है, और उसके बाद SOPLN जस्ट फॉर स्पेस की एक लाइन छूट जाए। तो पहले क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ और 0 तक ही रह गया, तो 0 प्रिंट हुआ। फिर 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक चला तो DO प्रिंट हुआ। फिर 0 से स्टार्ट हुआ 2 तक चला, DOG प्रिंट हुआ। 0 से स्टार्ट हुआ 3 तक चला, DOGS सब मतलब प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हमने ये बड़े वाले पिरामिड्स भी कर लिए। तो ऐसे तुम और भी डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हो, तुम उल्टा करो, क्या करो, अलग अलग पिरामिड्स का मतलब तुम लोग देख सकते हो। अभी मैं इस पर और टाइम नहीं बर्बाद कर पाऊंगी, क्योंकि ये बर्बाद ही होगा अगर हम लोग सब कुछ सब स्ट्रिंग के ऊपर ही करते रहें, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास सब कुछ करने के लिए। कॉनकैटिनेट समझ लेते हैं। कॉनकैट का मतलब क्या होता है, तुम्हें ये चीज याद रखनी, कॉनकैट का मतलब होता है हमेशा जोड़ना। कहीं पे भी कॉनकैटिनेट, कॉनकैट, कॉनकैटिनेशन, कुछ भी ऐसा है मतलब जोड़ रहे हैं, बस ऐड कर रहे हैं। देखो इसका जो रिटर्न टाइप है ना, ये भी स्ट्रिंग होता है। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होता है। सपोज दो स्ट्रिंग है, डॉग्स क्यूट। ठीक है, ऐसे दो स्ट्रिंग है, string s1 is equals to this, string s2 is equals to this। हमें दोनों को अगर साथ में जोड़ देना है, हम चाहते हैं कि ऐसा आए, तो क्या करेंगे, कॉनकैट वाला यूज करते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे करेंगे। ये तुम लोग ऐसे देखो कि string s1 is equals to dogs, string s2 is equals to cute, sorry। अभी हमें जोड़ना है, तो हमने एक नया स्ट्रिंग बना दिया, स्ट्रिंग कॉन्क, क्योंकि कॉनकैटिनेट है मैंने कॉन्क ले लिया, इज इक्वल्स टू s1 डॉट कॉनकैट s। हाँ, इधर कॉमा नहीं आता, इधर ब्रैकेट में सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, और लाइक इस तरह से आएगा। पहला वाला जो पहले आना चाहिए उसे इधर रखो, डॉट लगाओ और एक और जोड़ दो। एक तरह से डॉग्स हमारा पेरेंट स्ट्रिंग हो गया, पेरेंट स्ट्रिंग में हम एक और स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो SOPLN हो गया, हमने SOPLN करो, कॉनकैट को, कॉन्क को प्रिंट कर दिया। अब तो बोला, अरे यार इसका फायदा क्या है, S1 प्लस S2 कर देते तो भी तो डॉग्स क्यूट आ जाता। जी बिल्कुल आ जाता, क्यों नहीं आता। फिर हमने कॉनकैटिनेट का अलग ही प्रोग्राम क्यों बना दिया। अब तुम देखो, ये तो स्ट्रिंग है ना, हमने ये स्ट्रिंग को लिया है। सपोज हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें तुम्हें अगर ऐसा आता, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। सपोज ये होता कि हम जो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं, अगर हम कॉनकैटिनेट यूज करते और हम लोग कॉनकैटिनेट की जगह अगर हम नंबर्स को करते तो 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है ना। हम लोग अगर ऐसा करते तो गड़बड़ हो जाती, बट आई थिंक ये तो स्ट्रिंग से होता है ना, मे बी आई एम रॉन्ग, आई गेस आई हैव सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रिंग के लिए अवेलेबल है क्या, है तो अच्छा छोड़ो, कोई नहीं, छोड़ो भूल जाओ, मुझे भी नहीं पता। S1 + S2 करके भी हो सकता है, बट क्योंकि तुम्हारी बुक में दे रखा है तुम्हें भी याद रखना है। अच्छा बस तुम्हें बट ये तो चीज पता है ना कि अगर SUM सपोज ये आए
+2 +3 क्या होगा, और SUM +2 +3 क्या होगा, ये सम का +2 +3 का क्या आंसर दे देगा, तुम्हें पता है ना, ये हो जाएगा सम इक्वल्स टू 23, क्योंकि इधर 2 + 3 को ऐसे लिखो बिना ब्रैकेट के, इधर आएगा सम इज इक्वल्स टू 5। ये चीज की कोई मिस्टेक मत करना, मैं बस ऐसे ही जनरली बता रही हूँ। अभी देखो हम लोग एक नया फंक्शन करेंगे, यार बहुत सारे हैं, कैसे होंगे, अभी तो बहुत पढ़े हुए हैं, कोई नहीं हम लोग कर लेंगे। मैंने तुम्हें 2 तो समझा ही दिया ना आराम से, सब स्ट्रिंग समझा दिया और कॉनकैट वाला समझा दिया, कॉनकैटिनेट करने का। ठीक है, कॉनकैट हो गया हमारा, अभी हमें थोड़ा और भी करना पड़ेगा, कोई नहीं चलता है ठीक है, इट्स ओके। वील एटलीस्ट फिनिश इट इन 1 आवर, अंडर 1 आवर, आराम से 1 घंटे के अंदर अंदर पक्का हो जाएगा शायद। चलते चलते, इक्वल्स कैसे पता लगेगा कि हमारे दो स्ट्रिंग डॉग्स और डॉग्स दोनों इक्वल है, अलग नहीं है। इक्वल से S1 डॉट इक्वल्स S2, ऐसे पेरेंट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू दूसरा स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, पर ये चीज याद रखना कि इसमें ये दोनों इक्वल आएंगे क्या, अगर मैंने ऐसे लिखा कि S1 स्ट्रिंग S1 is equals to dogs and string S2 is equals to दूसरा dogs, तो मैं लिख सकती हूँ कि अगर मैं मतलब लिखना चाहूँ, मैं ये भी लिख सकती हूँ if they are equal or not. So suppose if S1 dot equals S2 equals, I'm sorry, I think I missed this S. equals में equal के बाद S आएगा, भूल मत जाना गलती से भी, मैंने पता नहीं कैसे equal लिख दिया। हाँ, equals S2, if ऐसा है तो हम लोग इसे true बुलवा सकते हैं, वरना false बुलवा सकते हैं। तो अभी true आएगा या नहीं, true आ जाएगा, हमारा आंसर true आएगा, ठीक है। पर क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये इसके इक्वल है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, तो ये कौन सा रिटर्न टाइप होगा, नाक से बोल रही थी क्या, हाँ कि ना, छोड़ो, रिटर्न टाइप बूलियन, क्योंकि हाँ या ना पता कर रहे हैं ना। अगर नहीं होगा तो क्या करेगा कंप्यूटर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता, वो इक्वल थोड़ी बना देगा दोनों को, नहीं कुछ नहीं कर सकता, रिटर्न टाइप से बूलियन होगा। ये चीज समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर ये तो डॉग्स है सपोज, अभी मैंने डी कैपिटल कर दिया और छोटा डी रखा, तो भी तो ये इक्वल ही होंगे ना, नहीं, अपर केस है ये, लोअर केस है ये, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, दे आर नॉट इक्वल, दे विल बी false because boolean। अच्छा, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें दो स्ट्रिंग को इक्वल बताएं, केस को इग्नोर करके, मतलब पता, मतलब भले ही वो अपर केस हो या लोअर केस हो, उससे फर्क ना पड़े, बस हमें ये बताएं कि कैरेक्टर सेम है। तो मतलब अगर मैं बोलूं ABCD और ABCD, ये दो अगर स्ट्रिंग्स है तो दोनों को इक्वल होगा, लेकिन अगर मैं ZX इज इक्वल्स टू ABTX, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब अपर केस लोअर केस का फर्क ही ना पड़े, जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए इक्वल्स नहीं आएगा, उसके लिए एक नया फंक्शन है, इट इज कॉल्ड इक्वल्स इग्नोर केस। जी हाँ, हम इक्वल्स में इग्नोर केस ही तो कर रहे हैं, केस को इग्नोर कर रहे हैं। सो इज दिस केस सेंसिटिव, नहीं, इसमें केस को तो इग्नोर ही कर रहे हैं, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। तो इसमें भी S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, पूरा लंबा मैं फिर से नहीं लिखूंगी, ब्रैकेट में S2, प्रोग्राम तुम लोग बना लोगे, ये बिल्कुल इक्वल्स जैसा ही है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की,